किए गए इस दौरान राहुल ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए रिपोर्ट। सांप कांड की जुड़ रही कड़ियां। राहुल ने उगला एल्विश का राज। लाल डायरी को लेकर किए खुलासे। करीब 60 लोकेशन की मिली जानकारी। रेव पार्टी के नाम पर काले खेल का खुलासा। अब एल्विश से फिर होगी पूछताछ। फाजिलपुरिया से भी होंगे सवाल जवाब। रेव पार्टी में सांप तस्करी मामले में एल्विश यादव के साथ अब फाजिलपुरिया का नाम भी पूरी तरह से जुड़ गया है। आरोपी राहुल के घर से एक लाल डायरी बरामद हुई जिसमें पुलिस के हाथ अहम जानकारी लगी है, जिसके बाद पुलिस ने राहुल को फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की और लाल डायरी को लेकर सवाल जवाब किए। बुकिंग और पार्टियों का ब्यौरा, जिन सपेरों से सांप लिए गए उनकी जानकारी, एल्विश फाजिलपुरिया की मुलाकात कहां हुई, रेव पार्टियां कहां आयोजित की गई, रेव पार्टियों में कौन कौन शामिल होता था, एल्विश फाजिलपुरिया के बिचौलियों का नाम। दरअसल पुलिस ने डायरी में लिखी बातों को जांच पड़ताल के लिए 2 टीम बनाई है। ये टीम लोकेशन पर जाएंगी और सबूत इकट्ठा करेंगी। इसी के आधार पर एल्विश से दोबारा पूछताछ की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में राहुल लाल डायरी के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और सांप तस्करी मामले और रेव पार्टी लाल डायरी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। राहुल ने लाल डायरी के बारे में बताया। राहुल ने रेव पार्टियों की जानकारी दी। डायरी में 50 से 60 एड्रेस मिले। इन सभी जगहों पर रेव पार्टियां की गई। दरअसल राहुल से जो लाल डायरी बरामद हुई है उसमें कुछ पेज पर कोडिंग भाषा में लिखा गया है। पुलिस इसे डिकोड करने की कोशिश कर रही है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के केस में कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोडवर्ड के जरिए वेनम, सांप, नशे की वैरायटी के बारे में लिखा हो सकता है, जिसे राहुल ही जानता है। हालांकि पूछताछ में उसने इस तरह की कोडिंग के बारे में जानने से इनकार किया। रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर की सप्लाई करने के मामले में रिमांड पर आए राहुल यादव ने पुलिस के सामने कई राज उगले। राहुल यादव की डायरी से पुलिस को 50 से 60 ऐसे नंबर और जगहों के बारे में जानकारी मिली है जहां पर पार्टियों के दौरान सांप और उसके जहर को सप्लाई किया जाता था। अब इन सभी कॉन्टैक्ट पर पुलिस की 2 टीमें जाकर छानबीन करेंगी कि आखिर उन पार्टियों में किस किस तरीके की गतिविधियां हुई थी, साथ ही पार्टी के आयोजन में कौन कौन लोग आए थे, उस चीज को लेकर भी पुलिस छानबीन करने की बात कर रही है। राहुल की डायरी में बहुत से नाम हैं, जिसमें कुछ नाम राजस्थान के लोगों के भी सामने आए हैं। ये नाम पार्टी आयोजक और बिचौलियों के हैं। इसी डायरी में एल्विश के बिचौलिए का नाम और फोन नंबर भी है। अब इन नंबरों के आधार पर पुलिस जांच करेगी। उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जिनके नाम डायरी में शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर इस मामले से जुड़ी बात की जाए तो 2 सांप और जो बरामद हुए थे उनका भी मेडिकल करा लिया गया है। दोनों सांपों के मेडिकल रिपोर्ट आज आने की उम्मीद जताई जा रही है। उनका जहर किस तरीके से निकाला गया, कहां पर उनको रखा जाता था, इन तमाम सवालों के भी जवाब पुलिस तलाश रही है। अब आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि एल्विश यादव, सिंगर फैजुलपुरिया और कई बड़ी हस्तियों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने राहुल के कॉल के रिकॉर्ड भी इन नंबरों से मैच कराए, जिससे ये साफ हो गया कि राहुल को ही इन लोगों ने पार्टी में सांप के लिए फोन किए। डायरी बनने के बाद राहुल से की पूछताछ, एल्विश से फिर पूछताछ हो सकती है। आरोपियों से कराया जा सकता है आमना सामना। फाजिलपुरिया से पुलिस कर सकती है पूछताछ। जो नंबर मिले उनकी डिटेल निकाली जा रही है। कई और लोगों से पुलिस कर सकती है पूछताछ।
सूत्रों की माने तो ये केस अब एल्विश के साथ सिंगर फाजिल पुरिया की तरफ भी टर्न ले रहा है। नोएडा पुलिस को अब तक जितने सबूत मिले हैं उसमें फाजिल पुरिया की संलिप्तता ज्यादा समझ आ रही है, जैसे कोबरा सांपों की बरामदगी, एल्विश के साथ उसका वीडियो, एल्विश का पूछताछ में बताना कि वो जिस शूट पर गया था वो फाजिल पुरिया का था और सांपों का अरेंजमेंट भी उन्हीं के क्रू का था। इसके अलावा राहुल ने खुद बताया कि वो गुरुग्राम में कई पार्टियों में गया, जिसमें कुछ पार्टी फाजिलपुर में हुई। ये गांव फाजिलपुरिया का है या फाजिलपुरिया से पूछताछ होगी, इसका फैसला जल्द पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लेंगे। ने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस को इस पूरे मामले में अभी तक मिले हैं, उन एविडेंस का परीक्षण किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसेगा और उसमें कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते